हेलो डेवलपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैम वर्ल्ड में। यहाँ पे आपको जैमरिन और डॉटेड मावी की हर एडवांस और बेसिक टॉपिक्स की वीडियोस आपको इजीली मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस सभी जरूर देखिए और शेयर जरूर करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ वीडियो आपको चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्केलेटन व्यू अपनी डॉटनेट मावी ऐप में। स्केलेटन व्यू हम यूज करते हैं अपनी ऐप में बहुत ही इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जब एपीआई से डाटा रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए क्या है, हमें लोडिंग दिखानी पड़ती है। उसके लिए हम स्केलेटन व्यू यूज कर सकते हैं, जो कि अपनी ऐप को बहुत ही इंटरेक्टिव और लुक वाइज काफी अच्छी इंटरेक्शन देता है यूजर का ऐप के साथ। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ स्केलेटन व्यू यूजिंग कम्युनिटी टूलकिट। मैंने नेट पे भी सर्च किया था, इसका स्केलेटन व्यू काफी कम मुझे नगेट वगैरह मिले यूजफुल। एक मिला था बट वो लाइसेंस था। बट हम कम्युनिटी टूलकिट के थ्रू भी स्केलेटन व्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऐप में, और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा। जैसे ही हमारी ऐप जो भी हमने स्क्रीन पे अपना इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमारा स्केलेटन व्यू आएगा। अभी जैसे ये लिस्ट है तो मैंने इस पे लेजी लोडिंग लगानी है, तब भी ये बॉटम पे जाके यहाँ से फिर से स्केलेटन व्यू शो करेगा और देन अपनी जो भी फाइल्स होंगी या जो भी डाटा होगा वो रिट्रीव करेंगे। ऐसे ही हम इसको मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं जब तक हमारा लास्ट जो सेल है वो रेंडर नहीं होगा। तो ये सभी मैंने एक पहले से प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके रखा है। मैं आपको खाली कोड आपको जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ। बाकी जैसा भी व्यू आपको चाहिए अपनी ऐप के लिए वो आपको उससे ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में पहले से ही ये एक प्रोजेक्ट जो मावी में क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको एक नगेट ऐड करना पड़ेगा कम्युनिटी टूलकिट का, जो कि मैंने पहले से ही इसमें इंस्टॉल कर रखा है, बट आप भी कर सकते हो इसमें कम्युनिटी टूलकिट डॉट मावी। अभी ये जो डॉटनेट मावी का जो प्रोजेक्ट है मैंने डॉटनेट 8 स्टैंडर्ड के साथ क्रिएट किया है, इसीलिए ये 8.0.1 अभी इसमें इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज आप अपडेटेड, अगर आप 9 में क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट तो आप 9.0.1 यूज कर सकते हो। इसको भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद आपको मावी प्रोग्राम में आके इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यूज मावी कम्युनिटी टूलकिट, ये मेथड आपको कॉल करना पड़ेगा मावी प्रोग्राम में, खाली इतना ही। उसके बाद कंट्रोल है इसका स्केलेटन व्यू कंट्रोल, ये क्रिएट करना पड़ेगा स्केलेटन व्यू। ये मैं आपको पूरा कोड भी गिटहब के थ्रू आपको दे दूंगा, तो आपको ये पूरे का पूरा कंट्रोल एज इट इज ऐसे ही बना देना है। ये इसका क्या काम है, जब हमारा स्केलेटन व्यू ये फेड हो रहा है ना, जैसे ये कभी ग्रेइश हो रहा है तो कभी वाइट, तो ये इसका इसका काम है। स्केलेटन व्यू का जो है वो कुछ सेकंड के थ्रू ये फेड कर रहा है। तो ये इसकी क्लास का काम सिर्फ इतना ही है। ये बॉक्स व्यू के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये तो आपको एज इट इज अपने प्रोजेक्ट में जो भी आप अपनी ऐप बनाओगे उसमें डाल देना है। इसको क्लोज। मॉडल्स में मैंने एक क्लास लिया यूजर करके, उसमें क्या है जो भी मैंने जो ऐप है उसका जैसे यूजर नेम मैं दिखा रहा हूँ, उसकी फोटो और फोन नंबर और जो ईमेल है, ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ और यही मैं इसको सेल में दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपकी क्लास, जो भी आपने यूजर को डाटा दिखाना है स्क्रीन पे, आप वैसी क्लास को यूज कर सकते। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कुछ भी नहीं करना है इसमें, और रिसोर्सेज में भी कुछ नहीं है। अगर इमेजेस आपने लोकल डाल रखी है, डालनी है, तो वो आप जैसे आपने व्यू पे दिखाना है तो वो दिखा सकते हो, अदरवाइज रिसोर्सेज का भी कोई काम नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें एक कॉमन सेपरेट लाइन करके एक स्टाइल बनाया है, जो कि मैं इस ऐप में यूज कर रहा हूँ ये वाली लाइन के लिए। इसलिए मैंने इसको ये दो उसमें यूज कर रहा हूँ। एक तो मैं टेम्पलेट में यूज कर रहा हूँ और एक मैं पेज में भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इसको कॉमन ऐप डॉट सैमल में रख दिया है। इसके बाद ये एम्प्टी यूजर जो टेम्पलेट है, और इसका बैकएंड भी देख लेते हैं। इसमें बैकएंड में कुछ भी नहीं है। इसमें टेम्पलेट क्या है, ये वाला टेम्पलेट है जो स्टार्टिंग में हमारा आता है, ये वाला। ये जो एम्प्टी टेम्पलेट है, इसको मैंने क्या है कंट्रोल्स जो स्केलेटन व्यू क्लास बनाई है कंट्रोल में, इसके थ्रू मैं इसको डिजाइन किया हुआ है। जैसे मैंने ग्रिड लिया, ग्रिड में रो डेफिनेशन और कॉलम डेफिनेशन, जैसे दो कॉलम्स है, ये वाली एक कॉलम और दो कॉलम, और जो हमारी रोज है वो कितनी होगी, 1 2 3, और ये एक सिंगल जो नीचे वाली है वो 4। तो ये मैंने बनाया है। वो आप अपने जो भी आपको जैसे आपको व्यू स्केलेटन व्यू शो करना है वैसे ही आप एप्टी टेम्पलेट को बना सकते और कोई भी नाम दे सकते। इसमें इतना ही। और ये जो स्केलेटन व्यू है वो हम
कहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेन पेज है जो इसमें जो मेन वर्किंग है वो इस पे की हुई है। और इसका कोड बिहाइंड में खाली जो मैंने व्यू मॉडल है इसको बाइंड कर दिया है इस पेज के साथ। और जब ये ऑन अपीयर होता है तब मैं इनिशियलाइज जो फंक्शन है इसको कॉल करा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन हम चेक कर सकते हैं। इसमें खाली क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये करंट स्टेट वगैरह हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले मैं XAML पार्ट है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने कम्युनिटी टूलकिट है उसका रेफरेंस ऐड कर दिया है। और जो लोकल है वो लोकल जो स्केलेटन व्यू, ये जो एमपीटी व्यू है इसको हम यूज करेंगे। बाकी जो टाइटल है वो जो मैंने टाइटल ऊपर शो करना है वो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद रिसोर्सेज में जो लोकल डाटा टेम्पलेट जो एमपीटी टेम्पलेट है उसको मैंने इसमें डाटा टेम्पलेट में डाला हुआ है। और ये हम नीचे जो भी व्यू है उसमें यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हम दो जगह पे यूज करेंगे। पहले तो मैं ये रिसोर्सेज आपका क्लियर हो गया। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है तो स्केलेटन व्यू के लिए हम जो मेन कंटेंट में हम एक स्टैक लेआउट लेंगे। स्टैक लेआउट में टूलकिट कम्युनिटी टूलकिट यूज कर रहे हैं कॉलन स्टेट कंटेनर डॉट कैन स्टेट चेंज। ये ट्रू करेंगे तभी क्या है हमारी स्टेट चेंज होगी। जैसे कि हमने प्लेस होल्डर दिखाना है उसके बाद जो हमने एक्चुअल डाटा दिखाना है उसके लिए। अगर हम ये फॉल्स कर देंगे तब हमारी जो स्टेट है, जो व्यूज की स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, खाली एक प्लेस होल्डर ही आता रहेगा। इसलिए इसको हम ट्रू करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे टूलकिट कॉलन स्टेट कंटेनर डॉट करंट स्टेट बताएगी हमें कौन सा जो व्यू है वो हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है बाइंडेबल प्रॉपर्टी है तो इसको हम व्यू मॉडल के थ्रू सेट करेंगे। तो जो भी जैसे हमने ये स्टेट व्यू डॉट स्टेट की है ना, जो हम इस जो भी वैल्यू देंगे, जैसे लोडिंग है तो यहाँ से जो भी हम वैल्यू देंगे लोडिंग, तो लोडिंग वाला जो भी व्यू होगा वो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद जब हमारा एक्चुअल डाटा एपीआई से आ जाएगा तब हम जो कलेक्शन व्यू या कोई अदर व्यू होगा जो भी हमने शो करना है, जरूरी नहीं है वो कलेक्शन व्यू ही हो, वो अदर स्टैक लेआउट भी हो सकता है, स्क्रॉल व्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिस्ट व्यू भी हो सकता है। तो आप उसके लिए भी सेम टूलकिट कॉलन स्टेट व्यू डॉट स्टेट की अभी क्या दे दी मैंने सक्सेस। तो जब पूरा डाटा आ जाएगा उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया करंट स्टेट को सक्सेस। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड हो जाएगा व्यू, ओरिजिनल जो कलेक्शन व्यू है वो शो हो जाएगा। कलेक्शन व्यू में क्या है, हमने एक तो की दी है, उसके बाद पहले ये स्टैक लेआउट में एक तो की दी है, और दूसरा हमने बाइंडेबल लेआउट क्या किया है, इसको एम्प्टी व्यू टेम्पलेट क्या किया है, यूजर जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया है उसके साथ बाइंड करेंगे वर्टिकल स्टैक लेआउट के साथ। उसके बाद कलेक्शन व्यू में एक तो स्टेट की दी है जो कि सक्सेस पे हमारा ये कलेक्शन व्यू शो होगा। उसके बाद आइटम सोर्स, जो भी आइटम सोर्स क्या है, मैंने यूजर्स के थ्रू जो भी बाइंड कर रहा हूँ, ये यूजर्स को जो भी डेटा आएगा ऑब्जर्वेबल कलेक्शन वो हम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये रिमेनिंग आइटम थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, ये हमने कितनी वैल्यू इस पे दिखानी है। जैसे हमने लास्ट इस पे मैक्सिमम वैल्यू 30 तक दिखानी है, 40 तक दिखानी है, 100 तक दिखानी है, वैसे कर देंगे। उसके बाद इसको माइनस में वैल्यू असाइन कर देंगे जब भी उसके आगे ये जो भी वैल्यूज हैं वो बाइंड नहीं करेगा। जैसे कि इसमें मैंने 30 तक वैल्यूज बाइंड करने में लगाई हुई है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो कैसे ये यहाँ पे आके इसमें वैल्यू थ्रेशोल्ड, जो आइटम थ्रेशोल्ड है जो ये बाइंडेबल है, और व्यू मॉडल में हम इसको माइनस में वैल्यू दे देंगे तो हम जितना भी स्क्रॉल कर देंगे बाइंड नहीं होगा। तो ये मैं आपको व्यू मॉडल में भी दिखा दूंगा। इसके बाद रिमेनिंग आइटम्स थ्रेशोल्ड री कमांड है, ये भी एक कमांड है। ये क्या है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे अपना जो भी लास्ट आएगा तब क्या है लोड मोर, मतलब कि लोड नेक्स्ट जो वैल्यूज लोड करने के लिए हम लेजी लोडिंग के लिए ये कमांड हिट करवाएंगे। उसके बाद आइटम टेम्पलेट जैसे ही हमने ये वाला टेम्पलेट बनाया था, ये पहले स्केलेटन व्यू के साथ बनाया था, बट इसमें क्या है हम ओरिजिनल कंट्रोल्स लेंगे। जैसे हमने इमेज दिखानी है तो इमेज कंट्रोल लिया है, और उसको जो भी शेप वगैरह करनी है वो दिया है। उसके बाद इमेज के बाद जो भी लेबल दिखाने हैं, और लास्ट में बॉक्स व्यू जो सेपरेटर के तौर पे यूज किया है, ये आइटम टेम्पलेट है। उसके बाद लास्ट में ये फुटर किसके लिए यूज हो रहा है, जब मैंने स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ तो एक वैल्यू दिख रही है, ये फुटर के लिए है। और इसमें भी मैंने वैसे स्केलेटन व्यू आइटम टेम्पलेट वही एम्प्टी टेम्पलेट लिया है जो मैंने रिसोर्सेज में डाला हुआ था, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इज विजिबल, ये कब विजिबल होगा, जब इस लोड मोर प्रॉपर्टी ट्रू होगी तब। और ये इसको बाइंडेबल क्या कर दिया मैंने, एक बाय डिफॉल्ट सिंगल वैल्यू दे दी, तो क्या है ये सिंगल टाइम
यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको जैसे इसको मैं मल्टीपल टाइम कर दूंगा और इसको वैल्यू जैसे मैं 1 दे दूंगा, तब क्या है ये 2 बार विजिबल होने लग जाएगा। जैसे मैं आपको दोबारा से डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। अभी देखना, पहले सिंगल टाइम दिखा रहा था, अभी ये 2 बार आएगा यहाँ पे। ये देखो 2 बार आ रहा है। ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम्स इसको अगर आप 3 बार कर दोगे तो ये वैसे ही आने लग जाएगा मल्टीपल टाइम। और ये फुटर का काम है। और XAML में बस खाली इतना ही। व्यू मॉडल में भी मैंने पहले एक यूजर प्रॉपर्टी ली, जिसके थ्रू हम जो कलेक्शन व्यू है वो बाइंड करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और करंट स्टेट की है, जो कि करंट स्टेट चेंज करेंगे उसको दिखाने के लिए कि कौन सा जो स्टेट है दिखाना है उस व्यू पे। उसके बाद इस लोड मोर ये प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स हमने सेट करनी है, जो कि बॉटम हमारा फुटर है वो दिखाए उसके लिए। और आइटम थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है इसके लिए कि हमने कितनी आइटम्स दिखानी है और एक बार में कितनी आइटम्स। ये इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 10 सेट कर दिया कि फर्स्ट टाइम 10 ही काउंट आए। और ये एक लोड मोड जब हम लास्ट में जाएं तो लोड करे। और सबसे पहले क्या है, जब हम स्क्रीन पे आएंगे तब इनिशियलाइज फंक्शन हिट होगा। सबसे पहले हम स्टेट कर देंगे लोडिंग, तो हमारा जो सबसे पहले स्केलेटन व्यू वो आएगा। उसके बाद मैंने अभी क्योंकि एपीआई वगैरह अभी मैं हिट नहीं कर रहा, 2 सेकंड्स का एक डिले डाला है। और उसके बाद जो मैंने यूजर की है एंट्री यहाँ पे बाइंड की है, ये मैं आपको डमी डाटा है वो आपको दे दूंगा, तो आप अपने हिसाब से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद जब ये बाइंड हो जाए, मैं इसकी जो करंट स्टेट है उसको सक्सेस कर दूंगा, ताकि हमारी जो ओरिजिनल कलेक्शन व्यू है वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। इनिशियलाइज में इतना ही। उसके बाद जब एग्जीक्यूट मोर, जब हम लास्ट सेल पे जाएंगे तब हमारी ये वाली कमांड जो है हिट होगी। उसके लिए क्या है, अगर हमने ये हमारा इज लोड मोर ट्रू है तो हम यहीं से ही रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे चले जाएंगे नेक्स्ट और जो हमारा फुटर पार्ट है उसको ट्रू कर देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद मैंने 5 सेकंड का डिले लगाया है। उसके बाद फिर से मैंने यूजर में और एंट्रीज ऐड की है। और एंट्रीज ऐड करने के बाद मैं उसका काउंट देख रहा हूँ। अगर काउंट 30 से ज्यादा है तो क्या है, आइटम थ्रेशोल्ड -1 कर देगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज बाइंड नहीं होंगी। इस लोड मोर को फॉल्स कर दिया है, जो कि जो मेरा फुटर है वो फॉल्स हो जाएगा। दैट्स इट। इसके थ्रू आप अपने ऐप को भी बहुत इंटरेक्टिव और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। और मैं इसका कोड भी आपको गिटहब के थ्रू आपको दे दूंगा, आप अपने एंड से भी इसको यूज करके दे सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो आप इसको भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।